नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल TGT 2016 बायोलॉजी स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं कि टारगेट TGT बायोलॉजी 2016 TGT टारगेट बायोलॉजी 2016, इस थंबनेल से आपको पता हो गया होगा कि इसमें देखिए ज़रा आगे कि यह लेक्चर नंबर 1 है। इस जो टारगेट हम लोगों का है बायोलॉजी 2016 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसका यह लेक्चर नंबर 1 है। और हमने जो भी लेक्चर बनाया है वह पूरा दोस्तों टॉपिक वाइज है, पूरे टॉपिक वाइज है। अब जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख रहे हैं कि वायरस, जो हमारा टॉपिक है वायरस। अब आपको बता दें कि इस वायरस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा दोस्तों। ये मैं पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 99% हम जरूर कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही मेहनत से हमने अब इसको तैयार किया है। और आप देख रहे हैं नीचे कि विथ अनसॉल्व्ड एंड प्रैक्टिस सेट, तो अनसॉल्व और प्रैक्टिस सेट भी इसमें सम्मिलित है। और आपको बता दें कि जो भी TGT की परीक्षा में अभी तक प्रत्येक वर्ष में जो पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों को भी हमने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। जो PCS प्री के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को भी हमने सम्मिलित किया है। जो LT की परीक्षा में, बाकी और भी जो परीक्षाएँ हैं, दिल्ली की जो TGT परीक्षा है, उन सारे क्वेश्चनों का हमने संकलन तैयार किया है। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे वायरस से संबंधित। तो देखें दोस्तों ज़रा, यह जो हमारा टॉपिक है वायरस, तो ये हमने स्टार पॉइंट्स ऑफ वायरस, कुछ वायरस से संबंधित जो क्वेश्चनों का स्टार पॉइंट हमने बनाया है, संकलित किया है, उसको आप ज़रा देखें। जैसे देखिए ज़रा, यहाँ पर वायरस से पूरे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चंस हमने बताया कि संभवतः छूटेगा नहीं। तो देखें, जो टर्म वायरस है वह लैटिन भाषा से डिराइव्ड हुआ है। शब्द विषाणु लैटिन भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पॉइजन अथवा वेनम, पॉइजन अथवा वेनम। और विषाणु की खोज का श्रेय किसके जाता है दोस्तों? रशियन बॉटनिस्ट डी वाइनोस्की को जाता है और यह 1892 में से खोजा था। और दोस्तों ज़रा देखिए, ज़रा विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ये कॉमन पॉइंट्स हैं दोस्तों। आगे देखिए ज़रा, वीजे रिंग कॉइंड द टर्म वायरस आल्सो नेम्ड कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो वीजे रिंग थे इन्होंने टर्म वायरस दिया, और कंटाजियम वाइवम फ्लूडम जो यह नाम है यह वायरस को लेकर के ही दिया। तो अगला देखिए जरा पॉइंट्स। सर्वप्रथम WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया। यह क्वेश्चन बार बार आता है कि जो वायरस है उसे क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो दोस्तों ये हैं WM स्टेनले, 1935 में किया था। अब देखें जरा, वे वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। अर्थात ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ऐसे वायरस जो नीलहरित शैवालों को प्रभावित करते हैं उसे हम साइनोफेज कहते हैं, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम अपने टॉपिक्स को। आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया? तो दोस्तों ट्वार्ट एंड डी हैरेल। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया? ट्वार्ट एंड डी हैरेल ने की थी। और जबकि साइनोफेज की खोज किसने किया? सफरमैंड एंड मॉरिस ने किया। साइनोफेज हमने बताया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, और इसकी खोज सफरमैंड एंड मॉरिस ने किया। ठीक है। सबसे छोटा वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस, सबसे छोटा वायरस क्या है दोस्तों? फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ वायरस। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ वायरस सबसे छोटा वायरस। इसकी साइज देखिए जरा, 10 मिली माइक्रॉन्स। और सबसे बड़ा जो वायरस है वह कौन है? स्मॉल पॉक्स वायरस कहिए या वेरियोला वायरस। इसकी साइज क्या है दोस्तों? 250 मिली माइक्रॉन्स। और एक बात और कि यह सभी आप लोग जानते हैं कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब ये पॉइंट्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, कि वायरस ए सेलुलर होते हैं। वायरस की जो संरचना होती है अकोशिकीय होती है, अर्थात इसमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। क्योंकि इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है, इसलिए ए सेलुलर होते हैं। ये सदैव हानिकारक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया तो लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। इसी तरह फंजाई भी लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है। लेकिन दोस्तों जो वायरस है यह ऑलवेज हार्मफुल होता है। ठीक है। और इनकी साइज, वायरस की जो साइज होती है सामान्यतः लेस देन, देख रहे हैं आप, 200 मिली माइक्रॉन, 200 मिली माइक्रॉन से कम होती है। और वायरस
कि अगला जो पॉइंट्स है दोस्तों यह है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो इसमें डीएनए होता है अथवा आरएनए होता है। ठीक है, यह भी बार बार पूछा गया है कि वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों डीएनए होता है अथवा आरएनए होता है। ठीक है, जबकि प्रोटीन आवरण के रूप में होता है। प्रोटीन किसके रूप में होता है दोस्तों? आवरण के रूप में। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इसके कुछ साइज़ को लेकर के यहाँ जिक्र करते हैं। जो विषाणु होते हैं उनकी साइज़ यानी शेप भी कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस है, इसका शेप क्या है? ब्रिक शेप्ड है। इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसका शेप स्फेरिकल है। टीएमवी है, रॉड शेप्ड होते हैं। बैक्टीरियोफेज है, टेडपोल लाइक होते हैं। अब दोस्तों यहाँ वायरस के जो क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम आपको बता दें वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फाइटोफैजनी, जूफैजनी और फैजनी। फाइटोफैजनी, जूफैजनी और फैजनी। तो फाइटो मतलब आप प्लांट्स जानते हैं कि ऐसे वायरस जो किसको प्रभावित करते हैं? प्लांट्स को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम फाइटोफैजनी कहते हैं। ऐसे विषाणु जो प्लांट्स को प्रभावित करते हैं उसे फाइटोफैजनी कहते हैं। और ऐसे वायरस जो एनिमल को प्रभावित करते हैं उसे जूफैजनी कहते हैं। और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं उसे फैजनी के अंतर्गत रखते हैं। ये क्लासिफिकेशन है दोस्तों, है ना। अभी आप ऐसा ना सोचिए कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, लेकिन ये फैजनी जो है ये क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसमें जो डिवाइड किया गया है वो है इनके कुल मिला के क्लासिफिकेशंस की बात किया। तो दोस्तों चलिए अब जो क्वेश्चंस आए हैं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनका संकलन हम आपको दिखाते हैं। जो भी टीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनका हम जिक्र करते हैं। 2002 से लेकर के पूरे अब तक टीजीटी परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनका जिक्र करते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि टर्म वायरस, देखिए टर्म से ही शुरुआत किया है क्वेश्चन का। टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई पास्चर। दोस्तों यह टीजीटी 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन कि टर्म वायरस किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे पास्चर। इसका आंसर आयोग जो माना है दोस्तों वह है पास्चर। 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा पॉइंट है कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी जो वायरस है उसकी कैप्सिड खोल किसकी बनी होती है दोस्तों, तो वह होती है प्रोटीन की। यह क्वेश्चन भी आया है 2002 में। और थर्ड पॉइंट देखिए जरा, थर्ड पॉइंट में स्टार हमने लगाया है दोस्तों। 3, 4, 5, 6 ये सब में स्टार लगाया है। स्टार का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह बार बार रिपीट करके पूछा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप इसे जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट में क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू WM स्टेनले, अर्थात क्रिस्टल के रूप में। अभी हमने बताया अपने उस पॉइंट में कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में अलग किया था दोस्तों, तो वो हैं WM स्टेनले। यह भी कब पूछा गया? टीजीटी 2002 में। तो दोस्तों वायरस से जो क्वेश्चन आए हैं 2002 में, देख रहे हैं आप कि 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1, 2, 3, ठीक है। 1 2 और 3 यह जो है यह तीनों जो पॉइंट्स हैं यह 2002 में पूछे गए हैं दोस्तों। अब देखें जरा जो चौथा पॉइंट्स है, TMV इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। यह 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि TMV को किसके अंतर्गत रखते हैं, तो दोस्तों यह ना तो प्रोकैरियोट होता है ना तो यूकैरियोट होता है। TMV को ना तो प्रोकैरियोट में रखते हैं ना तो यूकैरियोट में। फोर्थ पॉइंट है ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो बैक्टीरियोफेज होता है वह किस में डिवाइड होता है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है वह टेडपोल लाइक होती है। किसकी तरह होती है? टेडपोल की तरह होती है। तो यह हेड और टेल और नेक 3 भाग में बटा होता है दोस्तों। तो यह दो प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट से, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो बैक्टीरियोफेज का होता है वो होता है दोस्तों DNA, ठीक है। तो अब जबकि TMV में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है RNA। तो दोस्तों अगला पॉइंट देखें, छठा पॉइंट, कोलीफेज 5/174 कंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA यह TGT 2005 का क्वेश्चन है वायरस में। दोस्तों हम ऐसा पढ़ते हैं 5/174 ई कोलीफेज। 5/174 जो ई कोलीफेज होता है उसमें जो DNA होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि जो DNA होता है वो सदैव डबल स्टैंडर्ड होता है। DNA कैसा होता है? सदैव डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है। किसमें? 5/174 ई कोलीफेज में DNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। यह 2005 का क्वेश्चन है।
जो अगला क्वेश्चन है एड्स, इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो एड्स होता है यह किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह है वायरस HLTV थर्ड अथवा LAV अथवा ARV2। यह क्वेश्चन आया है 2005 में, TGT 2005 में क्वेश्चन आया है दोस्तों। अगला है वाई आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, यानी जो वायरस का जो आउटसाइड का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह होता है विरियन दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। और यह आया है PGT 2015 में भी और 2016 में भी आया है दोस्तों। अगला है विरियन मीन्स, विरियन का अर्थ क्या होता है? विरियन का मतलब क्या होता है? तो देखे जरा, कंप्लीट फॉर्म वायरस, एक वायरस का कंप्लीट रूप होता है विरियन दोस्तों। यह कब आया क्वेश्चन? TGT 2005 में आया है, TGT 2005। तो आप देख रहे हैं TGT 2002, 2004, 2005 जो भी जब भी परीक्षा हुई है TGT बायोलॉजी की दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन जो भी वायरस के क्वेश्चंस आए हैं हमने उसका एक संकलन, एक संकलित करके उसका एक हमने बना रखा है प्रारूप इस तरह से। तो आप देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन जीनोम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन जीनोम ऑफ 5x174 वायरस, यानी जो 5x174 वायरस अभी हमने बात किया था कि इसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। तो दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये देखिए यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड DNA, तो इसी को पूछ रहा है कि इसमें जीनोम में कितने बॉन्ड पेयर होते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत जटिल उठाया, बहुत अंदर से जा करके उठाया। तो 5386 बॉन्ड पेयर दोस्तों यह आया है TGT 2011। तो दोस्तों जो TGT 2011 का जो पेपर हुआ था, अभी तक इसका जो है रिजल्ट भी नहीं घोषित किया गया है, जबकि 2013 का रिजल्ट हो गया, इसकी नियुक्ति हो गई, लेकिन 2011 का भी रिजल्ट भी नहीं आया है। और दोस्तों जो 2011 का जो रिजल्ट है, इसकी जो मेरिट है बहुत ही कम होने वाली है, क्योंकि जो कुछ बच्चे LT में चयनित हो चुके हैं, कुछ 13 में ही जा चुके हैं, है ना, इसलिए इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ए वायरस कंटेन्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी एक वायरस में क्या क्या होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है। यह भी कब आया है दोस्तों? TGT 2011 में। TGT 2011 में 2 क्वेश्चन वायरस से आए हैं दोस्तों। यह है एक तो जो है बॉन्ड पेयर पूछा है 5x174 में, और एक कि वायरस किसका बना होता है? तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। अगला है बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज क्या है? तो आप जानते हैं कि एक ऐसा वायरस है जो किसको प्रभावित करता है? बैक्टीरिया को। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो देखिए, ए वायरस विच इन्फेक्ट टू द बैक्टीरिया, यह दोस्तों क्वेश्चन कब आया? TGT 2013 में। अगला है प्रोटीनियस इन्फेक्शस पार्टिकल, प्रोटीनियस इन्फेक्शस पार्टिकल विच लैक न्यूक्लिक एसिड, विच लैक न्यूक्लिक एसिड आर नोन एज प्रियॉन्स। दोस्तों प्रियॉन्स जो प्रोटीनियस इन्फेक्शस पार्टिकल्स होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रियॉन्स। और यह कब आया है? LTGIC 2012 में दोस्तों, LTGIC 2012। क्योंकि देखिए TGT 2013 के बाद से तो अभी परीक्षा हुई नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे आप देखें जरा, जो अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्रोटेनियस इन्फेक्शस पार्टिकल नोन एज, सबसे छोटा प्रोटीन युक्त जो इन्फेक्टिव करने वाला कण होता है वह क्या होता है? तो वह कहलाता है प्रियॉन्स दोस्तों। यह भी TGT 2013 में आया है। अगला है व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम, जब एक वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट सेल, तो उसका जो मटेरियल होता है वो होस्ट सेल के अंदर जो प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह है न्यूक्लिक एसिड। आप जानते हैं कि जो भी वायरस होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट किया तो उसका केवल जो न्यूक्लिक एसिड है वही तो प्रवेश करता है ना। तो अब अगला देखिए जरा क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस, हाइड्रोफोबिया दोस्तों विच इज फाउंड इन सेलेवरी ऑफ डॉग। यह क्वेश्चन देखिए PCS का क्वेश्चन है दोस्तों, यह PCS का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा लेवल उच्च कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट, हाँ किसे जो है माइक्रोबायोलॉजिकल का जो है जोकर कहा जाता है,
ठीक है दोस्तों, वह है माइकोप्लाज्मा पीपी येलो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आया है पीजीटी का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला इंटरफेरेंस बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में किसी वायरस के अटैक करने के बाद हमारे शरीर को सुरक्षा करने के लिए उत्पन्न होता है, उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में यह उत्पन्न सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित होता है, वायरस के। दोस्तों यह भी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। अगला है प्रोसेस इन वायरस इज, जो वायरस में प्रक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? रिप्लिकेशन, म्यूटेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, तीनों प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों। रिप्लिकेशन, म्यूटेशन और प्रोटीन सिंथेसिस तीनों प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों। अब आगे आप देखें जरा, HIV वायरस इज HIV वायरस क्या है? एक प्रकार का क्या है दोस्तों? रिट्रो वायरस है जिसमें RNA होता है, इसे HTLV-3 भी कहते हैं। ठीक है, अगला है द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट ओनली आर, किसमें? मॉलिक्यूट। यह कब आया है? पीजीटी बॉटनी के क्वेश्चन जो पेपर में आया है दोस्तों सन 2000 में। द वायरस पैरासिटिजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज, यानी एक ऐसा वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम जानते हैं सामान्यतः जो भी प्रभावित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइनोफेज कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरियॉइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इन्फेक्शस न्यूक्लिक एसिड, ये भी पीजीटी बॉटनी 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जरा ध्यान दीजिए। अगला है एंजाइम आर एब्सेंट, किसमें एंजाइम एब्सेंट होते हैं? तो वायरस में एंजाइम दोस्तों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आगे आप देखें जरा, ए प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट स्टिमुलेशनली इज कॉल्ड, साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ईपीसोम। क्या कहलाता है दोस्तों? ईपीसोम कहलाता है। ये पीजीटी बॉटनी 2002 का क्वेश्चन ये भी है। अगला है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा, जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सबसे छोटा उसे हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। ये भी पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शंस आर टर्म्ड एज, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वायरुलेंट कहते हैं। वायरस हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है? आइदर डीएनए अथवा आरएनए। यह बार बार ये टीजीटी का भी क्वेश्चन है और पीजीटी का भी क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी आया है पीजीटी 2005 में। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम एंड इन द कोलोन बैक्टीरियम ई कोलाई, यह भी 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरीके से हम आपको बता दें कि हमारे पास जो भी संकलन है वो अभी हमने PCS को भी ऐड करके रखा है। यह हम आपको दिखा दें कि इसमें TGT, PGT, PCS, LT ग्रेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे PPLO इज ए प्रोकैरियोटिक। PPLO क्या है? प्रोकैरियोटिक, जबकि वायरस क्या है? न तो प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक, लेकिन PPLO क्या है दोस्तों? जिसे माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, नेक्ड वायरस किसे कहते हैं दोस्तों? यह है वायरियोइड्स। यह पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। वायरल रिप्लिकेशन विद इन सेल इनहिबिटेड बाई IFN अल्फा, IFN गामा, IFN बीटा, IC4, IL1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस था, उसमें दिया हुआ था LT 2015 में कि विच वन ऑफ फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स काज बर्ड फ्लू, तो वो होता है H5N1। ये LT 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये LT के क्वेश्चन हैं।